आदिवासी एकता जिंदाबाद, ग्राम सभा जिंदाबाद। समझे कि नहीं? आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पेशा कानून लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा, पेशा कानून लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, छत्तीसगढ़ जा रहे थे गाड़ी की काफिला से, ऐसा ही पेड़ था, महुआ का पेड़, उसमें आदिवासी महिला गंदा गंदा कपड़ा पहन करके बच्ची को दूध पिला रही थी। तो राजीव गांधी के दिमाग में आया कि भाई मैं 100 रुपया भेजता हूँ, गांव में 10 रुपया भी नहीं पहुँचता है, तो कौन सा ऐसा कानून बनाएंगे जो डायरेक्ट पैसा जो है ग्राम पर चला जाएगा। तब उन्होंने पेशा कानून बनाया। अब पेशा कानून बनाने के लिए वहीं का संसद थे, विद्वान संसद, आजकल आपका संसद टाइप का नहीं, कालीचरण मुंडा टाइप का, कि कुछ नहीं बोलता है जाकर, ठीक है ना। याद रखिए, आप समाज लोग वोट दिए हैं, अच्छे व्यक्ति को जितवाइए। दिलीप सिंह भुरिया को आदेश दिया कि इसको ड्राफ्टिंग करो, जिसको भुरिया कमेटी के नाम से जाना जाता है, पेशा कानून का ज्ञाता। और उसमें जो ड्राफ्ट किया वो गैर आदिवासी थे, BD शर्मा IAS। बहुत IAS ऐसे भी होते हैं कि आदिवासी के लिए मर मिटते। KB सक्सेना, BD शर्मा, पूरे इसको संविधान को बनाया कि पेशा कानून जो है लागू होना चाहिए। छिनाया है कि मेरी जमीन को छिनाया गया, तो ग्राम सभा निर्णय लेगा कि ये जमीन पूरा एक्ट होगा उसमें, ताकि इसमें लिखा हुआ है जो भी ग्राम सभा में होंगे, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू होगा, CNT एक्ट की धारा लागू होगा इसमें, और विल्किंसन रूल, और यदि कोल्हान में क्षेत्र है तो वहाँ पर भी लागू होंगे, और ये कानून यदि संथाल परगना में है तो SPT के रूप में लागू होगा ग्राम सभा। तो यहाँ पर क्या है, CNT एक्ट है, तो CNT एक्ट की तरह जो है आपको यहाँ पर लागू हो। और ग्राम सभा के निर्णय के बिना ये आप इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, दखल दहानी भी दे सकते हैं। लेकिन थोड़ा सी ड्राफ्ट में हम गलती किया है, इसलिए हम लोग विरोध भी करते हैं, आपको सिखा रहे हैं, और इसको हम लोगों ने भेजा है कि सुधार दीजिए कि ग्राम सभा का ही अंतिम निर्णय होगा और बाध्यता होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि भूमि वापसी की शक्ति उपायुक्त पर केंद्रित तो होंगे, उपायुक्त मतलब DC। और हमारा डिमांड ये है, हम लोग का डिमांड ये है कि जमीन की वापसी का ग्राम प्रधान, ग्राम सभा का ही अंतिम निर्णय होगा, और बाध्यता होनी चाहिए कि यहाँ यदि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, चाहे सिविल कोर्ट जाइए, चाहे DC कोर्ट जाइए, ग्राम सभा का जो बाध्यता है उसी के आधार पर आप डिग्री देंगे। समझे कि नहीं? जो इनका पहल है, और एक बार परिचय हम बता देना चाहेंगे कि इनका सीताम जी बताए ही थे, विभिन्न कमेटियों पर इनका योगदान रहता है, और वर्तमान में बहुत बड़े परिचय हैं। हमारा झारखंड प्रदेश में विगत 2024 में भारत आदिवासी पार्टी का आगमन हुआ है, और भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और देश के अंदर आप लोग देख रहे हैं, भारत आदिवासी पार्टी के जितने भी विधायक निकले हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से, आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं और पूरे देश के आदिवासी के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारे झारखंड में भी आने वाला समय में आदिवासियों के लिए आगे आकर लड़ने के वाला शेर के नाम से जाना जाएगा हमारा प्रेम शाही मुंडा जी। ऐसे महानुभाव को हम आमंत्रित करेंगे। और आज का जो विषय बिंदु है, पेशा एक्ट, जमीन का खरीद बिक्री अवैध ढंग से हो रहा है, इन्हीं विषय पर आप हम लोग के बीच बारीकी से बताएंगे, समझाएंगे। धन्यवाद। सोबेन हगाम मिसी को, फूल को जोहार, और हमारे साथी, आंदोलन के साथी, संचालनकर्ता और हमारे ग्राम सभा के अध्यक्ष। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस बैठक को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, देखिए बैठक करवाने वाले बहुत महान होते हैं, और उनकी टीम जो हमारे रोकी भाई हुए, मार्शल टूटी हुए, हम लोग बैठे हुए थे यहीं पर इनके आवास में, ज़मीन के मसले पर। तो मैंने ही कहा कि भाई पेशा कानून लागू हो रहा है, तो ग्राम प्रधान को मालूम है कि नहीं।
कितनी ताकत आ रहा है, कितने पैसे आएंगे, कैसे इस्तेमाल करेगा। गवर्नमेंट तो ट्रेनिंग बाद में देगी। तो नहीं, हम बुलाते हैं बैठक, हम लोग बुलाते हैं, शुरुआत करते हैं, आदमी जितना भी आए। लेकिन एक और वक्ता को बुलाइएगा, सूर सिंह बेसरा जी को। तो सूर सिंह बेसरा का बेटी का उसको देखने के लिए आया है टाटा में, इसलिए वो नहीं आए, नेक्स्ट बार आएंगे। और हम लोग इसलिए बैठक करते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग आदिवासी समाज के पुत्र हैं, और आदिवासी समाज में बुद्धिजीवी हो, नेता हो, वही नेता अच्छा होता है जो समाज को हमेशा ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करता है। ये चुनाव के दृष्टिकोण से मत देखिए कि चुनाव में वोट दिए कि नहीं, हारे क्या, वो सब बात नहीं है। ये सब समाज को वैचारिक रूप से, दिमागी रूप से उसको डेवलप करना। और इसीलिए हम लोग रांची के पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र में अलग अलग तरह से हम लोग बैठक कर रहे हैं, और बैठक के साथ आदिवासी ताकत कैसे स्थापित हो, और जो नियम कानून बनने वाले हैं, पेशा कानून, उसमें कौन कौन सी धाराएं हैं, बालू घाट का अधिकार कैसे आपको होगा, ग्राम सभा कैसे संचालन करेगा, पुलिस कैसे अंदर नहीं आएगा, ये सभी बिंदुओं को कम से कम सामान्य ज्ञान हम लोग को रखना चाहिए। पूरा संविधान, अभी संविधान ले लिए हैं भाई, 20 बार पढ़िएगा तो याद नहीं होगा, लेकिन कुछ तो याद रखना पड़ेगा हमको। देश ही संविधान से चलता है। देखिए, ये देश यही इतने पन्नों का अधिकार है, इससे बाहर हम लोग नहीं जा सकते। और हम लोग का जो CNT एक्ट के अधिकार है, ये संविधान बनाया गया बिरसा मुंडा के आंदोलन से। बिरसा मुंडा कटा मरा, कितने लोग विधवा हुए, कितने लोग आहुति दिया, और आज मुंडा लोग देखते हैं कि अब बैठना ही नहीं चाहता है। उनके अंदर बिरसा मुंडा है कि नहीं, सिद्धू कानू है कि नहीं, चिंतन नहीं है, दिमाग नहीं है, भाई भाई से लड़ रहा है। तो ये गलती किसी का नहीं है, गलती हम लोगों का है, हमारे लोग बैठे हुए समाज के लोगों का है कि हम आदिवासी समाज को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं, सही दिशा नहीं ले पा रहे हैं। अब भाई पेशा कानून पे मैं बात करता हूँ। भाई पेशा कानून क्या है, और क्यों बना पेशा कानून, और किसने बनाया, और कैसे इसको जो है अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ। इसका इतिहास के पन्नों पर जाइएगा तो ऐसे ही राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, छत्तीसगढ़ जा रहे थे गाड़ी की काफिला से, ऐसा ही पेड़ था, महुआ का पेड़, उसमें आदिवासी महिला गंदा गंदा कपड़ा पहन करके बच्चे को दूध पिला रही थी। तो राजीव गांधी के दिमाग में आया कि भाई मैं 100 रुपया भेजता हूँ, गांव में 10 रुपया भी नहीं पहुँचता है, तो कौन सा ऐसा कानून बनाएंगे जो डायरेक्ट पैसा जो है ग्राम पर चला जाएगा। तब उन्होंने पेशा कानून बनाया। अब पेशा कानून बनाने के लिए वहीं का संसद थे, विद्वान संसद, आजकल आपका संसद टाइप का नहीं, कालीचरण मुंडा टाइप का, कि कुछ हो नहीं बोलता है जाकर के, ठीक है ना। याद रखिए, आप समाज लोग वोट दिए हैं, अच्छे व्यक्ति को जितवाइए। दिलीप सिंह भुरिया को आदेश दिया कि इसको ड्राफ्टिंग करो, जिसको भुरिया कमेटी के नाम से जाना जाता है, पेशा कानून का ज्ञाता। और उसमें जो ड्राफ्ट किया वो गैर आदिवासी थे, BD शर्मा IAS। बहुत IAS ऐसे भी होते हैं कि आदिवासी के लिए मर मिटते हैं। KB सक्सेना, BD शर्मा, पूरे इसको संविधान को बनाया कि पेशा कानून जो है लागू होना चाहिए। ड्राफ्ट होने के बाद पेशा कानून 1996 में लागू हुआ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। इसलिए इस बात को बोल रहे हैं कि बहुत कोई बोलना नहीं चाहिए, पी पे सारा दिन ले आता है। पी कहाँ से आया भैया, संविधान भी नहीं बोलता है, वो सही लोग सुनते होंगे आप। तो पी पेशा के चक्कर में नहीं रहना है, जो संविधान में लिखा है पेशा, पंचायत उपबंध, उसी का शॉर्ट नेम लिखा हुआ है पेशा। पेशा कहने का मतलब ये है कि जो भी फंड हम लाएंगे, ग्राम सभा का डायरेक्ट जो है पैसा आएगा, और उसके लिए जो है ये लोग नियम बनाया है।
अब बोलेगा पैसा कानून 96 में लागू हो गया, बोलता है कि 1 साल नहीं हुआ तो स्वतः लागू हो जाना चाहिए। भाई लागू हो गया तो कहाँ दिखाई दे रहा है? आप लोग देख रहे हैं क्या लागू है? बालू चोरी तो यहाँ चला थाना प्रभारी करता है, बालू चोरी यहाँ MLA करता है, किसको किसको पैसे जाता है, तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पेशा कानून, चाहे जो भी कानून बनते हैं, उसको राज्य में नियमावली बनाया जाता है। केंद्र में बना दिया तो लागू नहीं होगा, उसको नियमावली बना करके उसको लागू करना होता है। CNT एक्ट का भी केंद्र में बना, लागू राज्य सरकार ने किया। कैसे करेगा? नियम बनाता है कि अलग अलग देश में, अलग अलग राज्य में अलग अलग जो है उसका पारंपरिक ये रहता है, उसके आधार पर लिखा। उसी प्रकार इसका नियमावली बना रहा है लोग। क्यों बना रहा है? बुरा नहीं मानिएगा, वोट तो दिए आप हेमंत सोरेन को, लेकिन हेमंत सोरेन नहीं बना रहा है। हाई कोर्ट ने इसको चाबुक चलाया है कि जल्दी करो, दो महीना में। तब भी कान खड़ा हुआ तो हाँ हम बना रहे हैं। इसको मुख्यमंत्री को करना चाहिए था, सब विधायक को आवाज़ उठाना चाहिए था, ग्राम सभा को आवाज़ उठाना चाहिए। ताकत नहीं मिल रहा है, यहाँ के मुखिया को उठाना चाहिए था, तो नहीं उठाया। कहने का मतलब हम लोग सजग नहीं है, जानकारी का अभाव से हम लोग बातों को नहीं उठाते हैं। इसीलिए बंधुओं, मैं कहने के लिए आया हूँ कि पेशा कानून अब लागू होने वाला है, और लागू होने के लिए एक नियम बन रहा है JPRA, झारखंड पंचायती राज, उसी के अंदर डाल के इसको लागू करना होता है। और इसके लिए हम सामान्य जानकारी हम देने के लिए आए। ये बात को समझिए। यहाँ ग्राम प्रधान कौन कौन है भाई? तो रहेगा ग्राम प्रधान, और कौन है? आप भी हैं? आप है कि नहीं? नहीं है। पहान है ना? पहान भी नहीं है, माने पहान के साथ। अच्छा कोई बात नहीं भाई। तो ग्राम प्रधान लोग हैं यहाँ पर। ज्वार आइए, बैठिए आइए, बैठिए। पत्रकार लोग आए हैं, खूंटी में भी सभा हो रहा है, बहुत कोई भी बैठिए। कोई भी आदमी जमीन के मसले पर लड़ाई होता है या जमीन छीनता है, गैर आदिवासी लोग छीनता है, तो आप लोग कहाँ जाते हैं? चलो सला वकील पकड़ो, कोर्ट चलो, वकील मांगेगा 10,000 रुपया, आप फिर दौड़ाते रहेगा। यहाँ हार गए तो तुम टाइटल शूट करो, टाइटल शूट नहीं करो तो यहाँ करो। वो करते 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 जो है आपको पूरा जो है कोर्ट की घसीटता है, और कभी कभी आप ज़मीन से हारते हैं। तो ये जो पेशा कानून में दिया गया ज़मीन का अधिकार, कहने का मतलब ज़मीन को लूट को रोकने का भी अधिकार दिया गया है। देखिए मैं बताता हूँ आपको। का प्रावधान है, कहने का मतलब है धारा 33 अध्याय 16, मतलब अभी लागू नहीं हुई है, ड्राफ्टिंग किया है, लेकिन यही लागू होगा। हम लोगों ने इसको लाया है, यही लागू होने वाला है, और लागू हो ये जानकारी हम लोग दे रहे हैं। सपोज करिए ये गैर आदिवासी है, ज़मीन छीन लिया है ना, तो एक ग्राम सभा ये प्रस्ताव लाएगी, कोर्ट बैठेगा, ये आवेदन देंगे, ये रही इनका छिनाया है कि मेरी ज़मीन को छिनाया गया है। तो ग्राम सभा निर्णय लेगा कि ये ज़मीन, पूरा एक्ट होगा उसमें, ताकि इसमें लिखा हुआ है जो भी ग्राम सभा में होंगे, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू होगा, CNT एक्ट की धारा लागू होगा इसमें, और विल्किंसन रूल, और यदि कोल्हान में क्षेत्र है तो वहाँ पर भी लागू होंगे, और ये कानून यदि संथाल परगना में है तो SPT के रूप में लागू होगा ग्राम सभा। तो यहाँ पर क्या है? CNT एक्ट है, तो CNT एक्ट की तरह जो है आपको यहाँ पर लागू होगा। और ग्राम सभा के निर्णय के बिना ये आप इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, दखल दहानी भी दे सकते हैं। लेकिन थोड़ा सी ड्राफ्ट में हम गलती किया है, इसलिए हम लोग विरोध भी करते हैं, आपको सिखा रहे हैं, और इसको हम लोगों ने भेजा है कि सुधार दीजिए, कि ग्राम सभा का ही अंतिम निर्णय होगा और बाध्यता होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि भूमि वापसी की शक्ति उपायुक्त पर केंद्रित तो होंगे। उपायुक्त मतलब DC। और हमारा डिमांड ये है, हम लोग का डिमांड ये है
कि ज़मीन की वापसी का ग्राम प्रधान ग्राम सभा का ही अंतिम निर्णय होगा और बाध्यता होनी चाहिए कि यहाँ यदि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, चाहे सिविल कोर्ट जाइए, चाहे डीसी कोर्ट जाइए, ग्राम सभा का जो बाध्यता है उसी का आधार पर आप डिग्री देंगे। समझे कि नहीं? जो थोड़ा सा गलती किया है हम लोग सुधारा है इसको, हमने बोला इसको ड्राफ्टिंग किया हुआ। तो हम पढ़े लिखे हैं, पढ़ते हैं तब जानते हैं सबको, हाँ? नहीं तो ऐसे लिख दो केंद्रित होगा सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी जाओ कोर्ट है, प्रक्रिया है, लेकिन ग्राम सभा का बाध्यता होना चाहिए। ग्राम सभा जो निर्णय लिया है कि जमीन वापसी नहीं देंगे तो उसी को मान्यता होगा, नहीं तो क्या करेगा डीसी का? हाँ, आपके क्षेत्र में बहुत जमीन छीना गया, गोदाम बना हुआ हम देखा, और सुनते हैं कि यहाँ पर खुटकटी भी कोई गैर आदिवासी बन गया है, वो भी पांडे, सुनते हैं। सही बात है ना भाई? ये तो मुंडा लोग को डूब मरना चाहिए, समझे कि नहीं? जब खुटकटी व्यवस्था में यहाँ गैर आदिवासी बस गया है और धड़ाधड़ ज़मीन को बेच रहा है, और भी सुनने को आया है कि यहाँ पर कोई गलत जाति प्रमाण पत्र लेकर के यहाँ जो है मुखिया भी बना है, तो सब ग्राम सभा करेगा, जान लीजिए, समझे कि नहीं? ये ताकत दिया जा रहा है आपको। और इसीलिए हम आदिवासी समाज को, इसमें तो नहीं है, लेकिन किसमें ड्राफ्टिंग में नहीं है, क्या नहीं है? ये ग्राम सभा को अधिकार नहीं है कि जाति प्रमाण पत्र बनाने की। नहीं, जाति प्रमाण पत्र नहीं, जाति प्रमाण पत्र के नाम पर अलग से नौकरी कर रहा है, उसको कार्रवाई करने का अनुशंसा करके है ना जी। ग्राम प्रधान वो जाति प्रमाण पत्र वो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी ग्राम सभा से बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब जो आपके जहन में है, जैसे हम लोगों ने जमीन के बारे में पकड़ा, गलती है, तो आप लोग भी समय है तब बैठक करेंगे तब ना, आप लिख के दीजिए, हम लोग को दीजिए, हम लोग पहुंच जाएंगे। ऐसा ऐसा जो है जाति प्रमाण पत्र बनाने का भी अनुशंसा ग्राम प्रधान को होना चाहिए, क्योंकि इसमें स्पष्ट होना चाहिए। एक बात आएगी, इसको हम नोट करेंगे, मीडिया वाला भी सुन लीजिए। इसको अगर पारित करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। हाँ, तो इसलिए आप इसको पढ़े हैं तब जानते हैं। तो मेरा मानना है कि आप अच्छा से पढ़े हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम उसको ये किए हैं कि ये पॉइंट इसमें लाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, यही चीज़ है। देखिए, जब बहस करेंगे, मीटिंग करेंगे तो छनेगा बात, हम बैठते ही नहीं, बात भी नहीं करते तो छनता बात नहीं। तो मेरे कहने का मतलब जाति प्रमाण पत्र की भी सही बात बोले आप। बहुत सारे गैर आदिवासी लोग जो है, जो इसमें बहुत ज़्यादा गैर आदिवासी से अपना ये सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, फिर हाँ, नौकरी करने में चल जाते हैं। हाँ, नौकरी करने जाते हैं। इसकी कार्रवाई का फुल फ्लेज पावर होना चाहिए। ग्राम सभा को फुल फ्लेज होना चाहिए कि स्थानीय है कि नहीं, ये जाति का है कि नहीं, बाद में हम डीसी को देखेंगे। ग्राम सभा तय करेंगे तब जाके वहाँ ऊपर। ठीक ठीक ठीक, हाँ, तो ये हम बहुत अच्छा बात है, इसको हम लोग नोटिंग कर लिए हैं, नोटिंग हम लोग इसको ये बताएंगे। ठीक है, आप पढ़े तब सवाल किए, जी सर, हम पढ़े। आप नहीं पढ़ते तो सवाल नहीं करते, है ना? इसीलिए हम लोग का प्लानिंग है, हमारे कमेटी सिदाम जी सर, मैं चाहता हूँ कि इसकी कॉपी आप लोग चंदा करिए और इसको एक जल्दी फोटो कॉपी करा करके कम से कम पढ़ने जानना बहुत जरूरी, सामान्य ज्ञान जानना बहुत जरूरी। तब आप सवाल करेंगे और सवाल करेंगे क्षण के बातें आएगी। तो ये जाति प्रमाण पत्र वाली जो बातें आई है तो उसको पूरा पुख्ता के रूप में स्पष्ट करना होगा कि कोई भी व्यक्ति यदि गैर आदि जाति प्रमाण पत्र का जो समीक्षा करना हो, चाहे उसको ऑथेंटिक करना हो, तो ग्राम सभा का होना चाहिए। ठीक है, तो ये सरकार को कहना है। हाँ, तो इसको सरकार, हम लोग सरकार नहीं है, हम इसको इसलिए हम लोग ये मामले को लेकर के 3 तारीख को हम लोग राजभवन में समक्ष धरना रखे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग आइए और ये बात को भी हम लोग राजभवन के पास जाएंगे और राजभवन के पास 30 तारीख को बैठक है। मैं चाहता हूँ कि 2-4 आदमी भी यहाँ से हम लोग ले जाएंगे, ताकि जो बातें गाँव आप रहते हैं, गाँव में आप समस्या का समाधान करना, गाँव का जो समस्या गाँव और अफसर लोग क्या जानेगा भाई, बड़ा लोग कोट पैंट वाले लोग है ना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये ज़मीन का जो लूट का बताया, ये अंतिम ये पर कि किसी भी तरह का हस्तांतरित के पूर्व उपायुक्त ग्राम सभा से अनुशंसा प्राप्त करने के पश्चात ही भूमि हस्तांतरण करेंगे। ठीक है, लेकिन ये पुख्ता करना पड़ेगा। जैसा आपने कहा कि ग्राम सभा ही बाध्यता होनी चाहिए, जो उसकी निर्णय है वही आलोक को आगे भी मानना होगा। अब जाइए जहाँ भी जाना है, जितने कोर्ट है, तो आदिवासी कहाँ बचेगा यार? तो जो ऐसा ही कानून हो जाएगा। रोज़ हम कचहरी जा रहे हैं, वकील को पकड़ रहे हैं, फिर वकील सारा दौड़ा रहा है, हमारा ज़मीन में फिर दूसरा कोई कर रहा है। तो ये ज़मीन के मसले पर
दूसरा बात आइए, भू अर्जन, भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण मान लीजिए आपका गांव है, ये गांव में है इंडस्ट्री लग रहा है, और इंडस्ट्री लगने के पहले आपको ग्राम प्रधान से अनुशंसा एनओसी लेना अनिवार्य है। एनओसी मतलब उसकी हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुव्यक्ति क्या बोलते हैं? अनुव्यक्ति के क्या बोलते हैं उसको? अनुज्ञप्ति सर्टिफिकेट, इस तरह का रहता है। तो नो एब्सेंस सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। लेकिन भू अर्जन में भी बहुत सारे कारणें हैं। अब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसको सब हिंदी में लिखा रहना चाहिए। हम लोग अंग्रेजी नहीं आता है, समझे कि नहीं? जानबूझ के लिखता है। ज़मीन लूटना होगा तो अंग्रेजी में लिखेगा, समझे कि नहीं? अब सर लोग संविधान बनाएगा तो एक अंग्रेजी डाल देगा। जो हाँ वही अनाज्ञप्ति, ठीक अभी याद आ गया। अभी हमने देखा कि भू अर्जन के सवाल पर भूमि आपसी वलक है, हाँ भू अर्जन पुनर्स्थापना को जितने भी होंगे, लिखा तो है ग्राम सभा की अनुमति करेंगे। तो हम लोग संशोधन भी भेजे हैं कि आप जो अंग्रेजी में लिखे हैं झारखंड राइट ऑफ फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन, तो इसको स्पष्ट नहीं किए हैं कि इसमें भी जो है जो भी होगा ग्राम सभा का ही करना होगा। हमने छत्तीसगढ़ का देखा, पूरा डिफाइन किया जैसा आप बोले। बहुत परफेक्ट बना हुआ है। अब परफेक्ट छत्तीसगढ़ वाला परफेक्ट बना हुआ है, टू द पॉइंट बना हुआ है, ये करेगा वो करे। और ये जो इतना पना वो इतना मोटा है। तो बहुत चीज़ों को हमको समझना है, लेकिन इसमें चिंता नहीं करना है। जो भी कानून बनते हैं संशोधन हमेशा होता है, और संशोधन कब होगा? जब आंदोलन करेंगे। लेकिन जो ड्राफ्ट हो रहा है हम चाहते हैं कि पहले से पुख्ता हो जाए। कितना हम आंदोलन करेंगे यार? हम राजपाट करेंगे, राज भोगेंगे, ठीक है ना? तो ये दूसरी बात है कि भू अर्जन में भी हम लोग को जाके बात रखना होगा। इसमें थोड़ा सा संतुष्टि कमेटी के लोग भी बोला है कि इसको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि 2-4-5 पॉइंट में आपको हमेशा जो है डिफाइन करना पड़ेगा। दूसरी बात बालू घाट। अब इस क्षेत्र में बालू घाट चल रहा है, जैसे कि डेली यहाँ पर जाता है लोग, चंदा उंदा पूरा पुलिस लेती है ना? आप सुने होंगे, देखे होंगे। हम लोग सर नेताजी, अरे आपके यहाँ बालू आंदोलन हो रहा था ना? हैं? हम लोग कितना बार लिखे, रोका नहीं। कहने का मतलब ग्राम सभा को पूरी तरह से ताकत नहीं दिया गया था उस समय, अब देने वाला है। इसीलिए डीसी हमेशा परेशान करता था। तो अब जो आपको होगा बालू घाट को लेकर के, तो बालू घाट यदि लीजिएगा तो आपको बालू घाट आदिवासी को कोऑपरेटिव बनाना पड़ेगा। कोऑपरेटिव एनजीओ कंपनी आदिवासी का, उसमें एक भी क्लॉज लिखा है कि आदिवासी नहीं व्यापार कर पाएगा तो गैर आदिवासी को दिया जाएगा, ठीक है ना? तो आप लोग तो देखिए फिर वही कहेंगे आप व्यापारिक बनिए, कागज पत्र पहले से बना लीजिए, ताकि ग्राम सभा ग्राम प्रधान के यहाँ जब ऑक्शन होगा, चाहे कोई बात होगी कि भाई देना है हमको, इसको देना है तो दीजिएगा, नहीं करने पाएगा तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि गैर आदिवासी, तो गैर आदिवासी बना लेगा। या तो वैसे ही होगा ज़मीन टाइप का कि ज़मीन के मामले में गैर आदिवासी माफिया लोग पैसा लगाएगा, कंपनी बना के देगा आपको, और आपको 10% देगा, बाकी बाद लेके चल जाएगा, क्योंकि बाली तो रुकेगी नहीं। लघु उद्योग भी इसमें है, क्रेशर वगैरह भी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो चालाक चतुर लोग जो पढ़े लिखे हैं, हम समझते हैं कि जब कानून लागू हो जाता है तब तुरंत कोऑपरेटिव बना लीजिएगा। अब कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है भाई? बहुत को नहीं मालूम है। कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है? सहकारिता। मतलब 10 को आदमी बना करके एक बना लिए, या एनजीओ या कंपनी, उसमें जो लिखा रहेगा उसको आपको करना पड़ेगा। चालाक लोग तो अभी से बनाना शुरू कर दिया रांची में, पता है कि नहीं? चालाक चतुर लोग गैर आदिवासी अभी से कंपनी बनाने लगा। कोई बात नहीं, आदिवासी को नहीं काट दिया, वो तो बिजनेस करने आता नहीं है, हम ले लेंगे ना जी, उसके दिमाग में ये है। तो आपको जब ग्राम में शक्ति आएगा, ग्राम में धन संपत्ति आएगा, तो आपको स्वयं सजग होना पड़ेगा। क्योंकि जो भी यहाँ वस्तु हो रहे हैं, चाहे
आपका महुआ हुआ, केंद हुआ, चाहे जितने भी आप देख रहे हैं, आंखों से जितने भी देख रहे हैं फल वो सब आप प्रबंधन करिएगा, लेकिन प्रबंधन करके बेचिएगा कहाँ? तो प्रबंधन करके उसको बेचने के लिए बहुत सारे उपाय है। हम लोग को सब मिल करके इसकी मार्केटिंग कैसे हो, बालू लाएंगे तो बेचेंगे कहाँ? माफिया चलने नहीं देगा साले को, शहर जाएगा नहीं, धरवा देगा गाड़ी, आपको कुछ कर देगा, परेशान करेगा। तो सभी चीज़ों के लिए सजग होना पड़ेगा हम लोग को, और उस समय थाना प्रभारी का रोल कुछ नहीं रहेगा। जैसे आज बालू में रुकने जाएंगे तो केस कर देता है ना, तो ये जो इस क्षेत्र में हम चाहते हैं कि आपका पेशा कानून को लेकर के आज पहला बैठक हो रहा है। हम चाहते हैं कि गांव-गांव बैठक शुरू कर दीजिए लगातार। जैसे आप जाने तो हम चाहते हैं हर व्यक्ति जाने इसको। हमारे गांव के लोग रहते हैं, क्या जानेगा भाई पेशा, यहाँ तो ग्राम प्रधान ही कुछ नहीं जान रहा है। जिसको पावर मिलेगा वो जान ही नहीं रहे हैं बेटा, वो जान रहा है, हैं? तो इस पावर को जब पावर मतलब कानूनन रूप से पावर आ रहा है, कानून से मतलब आपको लॉ, मतलब आप समझिए कि मिनी गवर्नमेंट, मिनी सीएम बनिएगा आप, एक गांव का सीएम, गांव का मुख्यमंत्री बनिएगा। और इसीलिए कोई विधायक का बयान नहीं आ रहा है, मुख्यमंत्री का बयान क्यों नहीं आ रहा जानते हैं? बुरा नहीं मानिएगा, आप लोग वोट दिए हैं, बोलता है क्या कि सब चला ही लोग को देखे तो हम लोग बालू फेंकेंगे, सब तो पावर आ जाएगा ग्राम प्रधान के यहाँ, हाँ? तो इसलिए चाहता है कि कुछ लोग इसको लागू होने भी देना नहीं चाहता है, लिंगर हो जाए। क्योंकि 1996 में बना गुरुजी, 30 साल हो गया, तो अब चला मरिए जाएंगे 30 साल बाद हम लोग, लागू नहीं होगा। तो इसलिए सरकार यदि गलत करेगी तो पेशा कानून लागू करने के लिए हम लोग को आंदोलन के लिए भी तैयार रहना होगा। और जो केंद्र में जो हूबहू दिया गया है इस कानून के तहत, पेशा कानून के तहत इसमें लिखा हुआ है, पेशा कानून दो पन्ना ही ये है, विस्तार करना है, अपने अपने स्टेट में बनाना है, तो हूबहू कम से कम लागू हो, ताकि ग्राम का अधिकार, सभी का अधिकार समान ज्ञान रखते हुए हमको आगे बढ़ना है और ताकतवर बनना है। इसलिए हमें संगठित होना होगा, बैठक करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं, हम गए थे कल सुना तो मैं बात करने के लिए, वो बैठक में क्या आएगा, साला टूसू पर्व जा रहा है सब, समझे कि नहीं? उसको समझे नहीं, नाच गान समझे कि नहीं, पावर के लिए बात हो रहा है। तो टूसू पर्व बहुत बढ़िया बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो भी प्रोविज़न है, छोटा मोटा फंडिंग जो जनरेट होगा। फुटबॉल खेल के चंदा मांगते हैं नेता से, आप लोग नहीं मांगते हैं नेता से कि चीफ गेस्ट बनाएंगे, सर चलिए हमको 5,000 दे दीजिए। कभी उससे बड़ा नेता आएगा 10,000 तो उसको चीफ गेस्ट बनाते हैं, थाना प्रभारियों को बनाते हैं आप लोग चीफ गेस्ट, है ना? तो वो सब पैसा आप ग्राम सभा पे कर सकते हैं, छोटा मोटा मेला प्रबंधन, ये फुटबॉल मैच, सब कुछ। अरे चाहेगा ग्राम प्रधान तो राष्ट्रपति, ये यहाँ के मुख्यमंत्री, और उसको भी कर घर में खड़ा कर सकता है कि ये बजट बना के दे रहा हूँ, इसको अरब रुपया दीजिए, यदि चालाक होगा तब। और नहीं तो जो आ रहा है बना के ले रहा है, समझेंगे नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें 29 अधिकार दिए गए हैं, 23 भी बोलता है लोग। अब आइए, एक ऋण माफ़ी का एगो मामला है यहाँ पर, वो लिखा नहीं है, उसको हूबहू लागू करना चाहिए कि ये ग्राम पंचायत में ये साहब ले लिए 10-20 लाख रुपया बैंक से, ठीक है ना, दिवालिया हो गया, ये भी दिवालिया हो गया, वो पेश करेगा ग्राम सभा के यहाँ, हुजूर हम दिवालिया हो गए हैं, हमको माफ़ कर दीजिए। तो माफ़ करने का भी प्रोविज़न है, समझे कि नहीं? लेकिन इस पर पॉइंट नहीं किया है, जैसा पकड़े तो इसको भी हम लोग ने कहा कि इसको स्पष्ट करिए, मतलब दिवालिया वैसा नहीं कि सब लेते जा रहे हैं, दिवालिया होते जा रहे हैं, वैसा नहीं। जांच करेगी ग्राम सभा कि सही में ये दिवालिया हो गया, कुछ ये किया, तो उसको माफ़ करने का प्रोविज़न है। नरेंद्र मोदी जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वो जब अरबों रुपया मतलब माफ़ कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं माफ़ कर सकते हैं? तो इसीलिए इसको भी अंकित करना होगा कि जो भी व्यक्ति यदि लोन लेके दिवालिया हो गया, मर रहा है वो, तो उसको जांच करके उसको माफ़ करने का भी प्रोविज़न होना चाहिए। ये ग्राम सभा का ताकत है, समझे कि नहीं? दूसरी बात, थाना प्रभारी बहुत शेर हुआ करता था, आज के बाद जब ग्राम सभा का आपकी ताकत आएगी तो बेटा 24 घंटा पहले वो नोटिस करेगा उसको, हम आ रहे हैं गिरफ्तार करने समझे ना? और चाहेगा ग्राम सभा, सर वो भी पढ़े हैं ना, तो ग्राम सभा ये चाहेगा वो कि नहीं हमको इस पर जांच करने दीजिए, तो लिंगर भी हो सकता है। खाली ग्राम सभा को सजा देने का प्रोविज़न नहीं है, समझ गए नहीं? समाधान करने का बहुत प्रोविज़न है
क्योंकि लॉ है यहाँ पर, बहुत सारा लॉ है ना, आईपीसी से हट करके अब दूसरा हो गया है। तो ये थाना प्रभारी जो उछलता है ना, तो हम अब ग्राम सभा यदि ताकत हो जाए तो कोई भी व्यक्ति को खबरदार, ये कम से कम 3-4 दिन रोक सकता है। अपना पावर इतना है, समझे कि नहीं। और हम तो चाहेंगे कि हालांकि कानून का बात है, समझे कि नहीं, बीएनएस का कानून बनाया हुआ बात है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि ग्राम सभा को भी ऐसी ताकत देना चाहिए कि यदि ग्राम सभा में ही सब समस्या समाधान हो तो कोर्ट की क्या जरूरत है भाई। इसको भी एक लिख देना चाहिए कि अनुशंसा करिए, वो कोर्ट मानेगा इसको क्या जी। तो बहुत सारे जो इस ड्राफ्ट मैन हैं, जो अफसर लोग तो बुझाता नहीं है, क्या कि इससे पहले जो बोला था ड्राफ्ट हम लोग बहुत बढ़िया किए थे, लेकिन अफसर लोग बोलता है ड्राफ्ट किया है, तो हम लोग इसको देख रहे हैं, लेकिन आपको सामान्य ज्ञान इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम पेशा कानून पे बैठक करने के लिए आए हैं। बहुत लंबी चौड़ी है, इसको हम पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे, है ना। और भी है, भू अर्जन है, लघु जल निकायों का ये है, लघु खनिज के लिए बालू वाला बता दिए, खनन पट्टा भी आप लोगों को मिल सकता है, क्रेशर लगाइएगा तो, समझे। और नहीं लगाए तो गैर आदिवासी लोग लगा लेगा, कंपनी तो चले, बिजनेस रुकेगा नहीं ना जी, हैं। मादक जो शराबबंदी वाला आ गया, लघु वन उपज भी आप व्यवस्था कर सकते हैं। पूरे वन उपज मतलब जितने भी वन में उपज होता है आप यदि, हाँ, और एक बात आया, जमीन रजिस्ट्री होता है। आप जमीन रजिस्ट्री करने जाते हैं, कहाँ जाते हैं, रजिस्ट्रार के यहाँ जाते हैं ना, कोर्ट में। तो रजिस्ट्री का कितना 10 या 20% जो है आपको ग्राम सभा को देना पड़ेगा। उसको जितना पैसा रेवेन्यू ले रहा है ना, वो यदि यहीं का गांव का है तो रेवेन्यू 10% आपको खाते में आएगा। हाँ, खाते में आएगा, समझे कि नहीं। उधार का ये है, ये जो पेशा कानून का ड्राफ्ट है, इसे हमने देखा है कि इसको और डिफाइन करना पड़ेगा छत्तीसगढ़ के तर्ज पर, क्योंकि लिख दिया है ठीक है, उसको पूरा स्पष्ट लिखना पड़ेगा। इतना बैठेगा, इतना करेगा, इतना रहेंगे, इतने लोग रहेंगे, ताकि पूरे भाई एक से एक शब्द कानून हो जाता है। तो इसलिए पेशा कानून जो 29 अधिकार दिए गए हैं वो सीधे पावर डेलीगेट आपके पास होगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा और ताकत लगाना है, आंदोलन का ताकत, जानकारी का ताकत। क्यों कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया 2 महीना में, 2 महीने से पार हो गया। अब मुख्यमंत्री को अभी फिर से चिट्ठी लिखा है कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो। केंद्र सरकार ने भी लिखा है क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि पूरा 10 राज्य में लागू है, 2 राज्य छोड़ करके, एक झारखंड, एक उड़ीसा, ड्राफ्टिंग हो रहा है। तो इसलिए लागू करने के लिए हम लोग 3 तारीख को एक धरना रखे हैं राजभवन में कि हूबहू पेशा लागू होना चाहिए, कोई काट छाट नहीं। आप जीपीआरए बनाइए, कुछ बनाइए, लेकिन उसको समावेश करते हुए, जितने पेशा कानून का जो समावेश करते हुए उसको लागू करना है। तीसरी बात, बहुत सारे बातें आएगी आपके सामने कि नहीं पेशा कानून को हूबहू लागू नहीं कर, जैसे गिलेक्शन डुंगडुंग कह रहे हैं, अभी गए थे मैडम लोग कि नहीं जेपीआर इसमें ये गलतियां हैं। तो कोई भी कानून राज्य में नियमावली बना करके ही लागू किया जाता है, क्योंकि उसमें लिखा है विस्तार अधिनियम, विस्तार करना है, स्पष्ट कहा गया है। वो ऐसा नहीं कहा कि बना दिए और अलग अलग लागू हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अलग व्यवस्था है, हमारे अलग व्यवस्था है। ये विस्तार करना है और कोई नियम संगत तो मिल बैठ के बात करिए, यदि गलतियां होती है समाधान करिए। ज़मीन का मसले पर हम स्पष्ट नहीं, हमने दिया उन लोग को, और आंदोलन की भी घोषणा किया है, क्योंकि आदिवासी बिना आंदोलन से कोई मिलता उलता नहीं है। जब तलवार फारसा निकालेगा तुरंत लगा देगा, नहीं तो चुपचाप रहेगा। 30 साल से लागू नहीं हुआ। और दूसरी बात है कि खनन का अधिकार, खनन का अधिकार हमारा होगा कि नहीं। अब सोना खदान निकल गया, इसमें भी 2 कैटेगरी है, लघु खनिज ही आपके पास है, और बड़ा जो होगा सोना खदान निकल गया, चलिए इनके क्षेत्र में, हाँ, वो किसका अधिकार होगा। आप तो लिखे नहीं हैं,
तो इसको लिखना चाहिए कि समता जजमेंट के आधार पर इस बातें होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों नहीं मान रहे हैं भाई? क्यों नियमावली बना रहे हैं राज्य सरकार? तो कहने का मतलब भाइयों, ये बैठक को विस्तार रूप से आप करने के लिए हम चाहते हैं, पहला बैठक हम लोग शुरुआत किया बहुत कष्ट से, आप एक बड़ा बैठक करिए ताकि स्पेशल ट्रेंड भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे और बारीकी से बताएगा। अब ग्राम सभा में जाइए तो ग्राम सभा 4 गो ग्राम सभा है ना ग्राम सभा, एक टोला में तो कन्फ्यूजन है कि हम भी बनेंगे मालिक, हम भी बनेंगे बोलेगा ना जी हर टोला में, तो उसका एक ग्राम सभा में एक ग्राम सभा होगा। और ग्राम सभा में पैसा आएगा तो कहाँ रखेगा? बातें आएगी ना। तो आपका सचिव होगा, कौन सचिव होगा? लिखने पढ़ने और सरकार तरफ से रहेगा, क्योंकि आपको पैसा मिलेगा जानिए थोड़े, वो पूरा ड्राफ्टिंग करेगा, मीटिंग करेगा, हाँ मीटिंग करके बजट बनाएगा और बजट, लेकिन हाँ वो चोर भी हो सकता है, समझेंगे नहीं? तो चोर होगा तो उसमें आपको निगरानी समिति है, उप समितियाँ बहुत है, ऐसा नहीं है। और हम देखते हैं कि ग्राम प्रधान लोग जेल हो जाएगा, जब पैसा आता है ना तो आदिवासी बहुरा जाता है, उससे नहीं बात करेगा, मुखिया बात नहीं करेगा, साला उससे बात नहीं करेगा। आजकल तो ग्राम प्रधान को देखते हैं कि ज़मीन दलाली करता है बेटा, समझे कि नहीं? फीस रख दिया है जी। नामकोम आपका क्षेत्र में हम गए थे तो बोला कि प्रति डिसमिल 20,000 रुपये लेंगे, 2 एकड़ बेच रहा है तो गलत है। तो हम ग्राम प्रधान को बोले फ़ोन करके, क्यों ऐसा कर रहे हो? नहीं दादा यहाँ सभी बिकावे लोग, जनते बोलती है। तो कल तो जनता बोली तो ग्राम प्रधान ऐसा करेगा। इसलिए साथियों ये बहुत बड़ा पावर आने वाला है आपके पास, समाज के लोग हैं। और जितने भी आपका कानून बन रहे हैं जान लीजिए वो धर्म के आधार पर बना है। धर्म मतलब सिंहबोंगा, धर्मेश, रूढ़िवादी परंपरा। रूढ़िवादी परंपरा मतलब देखिए आप मीडिया वाला सुन रहा है, रूढ़िवादी परंपरा मतलब वो नहीं कि जय श्री राम। हाँ देखिए आप लोग इस साइड के लोग बहुत देखते हैं कि अब धार्मिक बात भी, अब आप लोग सरना कोड मांगिएगा, धर्म कोड मांगिएगा और जाइएगा बेटा दूसरा धर्म में, दूसरा देवता को पूजा करने के लिए। आपको अपनी सिंहों की पूजा करना है, अपने लोग आराधना करना अपना देवता को, और उसी आधार पर पेशा कानून बना है। सुन लीजिए, जितने दुनिया का जितने आदिवासी का सिद्धांत बना है आपकी रूढ़िवादी परंपरा पर बना है। तो इसलिए धर्म की बात नहीं कहूँगा, लेकिन जुड़ जा रहा है इसलिए वो बोल रहे हैं। और धर्म के संरक्षण के लिए भी लिखा हुआ है, ये सभी आप अपने ऊपर आप करिए। कल सरना का घेराव होगा, कल हो सकता है कि जाहिर थान का घेराव होगा, या स्टेडियम बनाना होगा, लाइब्रेरी बनाना होगा। आप जैसा चाहिएगा वैसा करेगा, लेकिन आपको सजग होना होगा। नहीं तो जितने डिपार्टमेंट मिले हैं, जैसे मुख्यमंत्री बन गया, विकास क्यों नहीं हो रहा है? काम ही नहीं कर पाता है, तो वैसे ही आपको होगा। पैसा आ जाएगा, फंडिंग वापस जाए, खाली बालू घाट पर लगे रहिएगा दिन भर कि बालू में पैसा आ रहा है, इसमें हो रहा है, ये सब। तो बहुत चीज़ों को हमको सीखने की आवश्यकता है। दूसरी बात, हमारा ग्राम प्रधान पारंपरिक भी है, जान लीजिए। परंपरा मतलब बताइए, मुंडा का बेटा मुंडा, मुंडा का बेटा मुंडा, मानकी का बेटा मानकी, मानकी का बेटा मानकी। अब देखिए हम इस पर नहीं बोलेंगे, मानकी लोग घर आएगा, समझे कि नहीं? हम तो डेमोक्रेसी वाला आदमी है भाई, जो चुनाव होगा वही जीतेगा, क्या सर? लेकिन अभी बोलेंगे तो फिर बोलेगा देखो हमको विरोध कर रहा है, समझे कि नहीं? हम लोग को तो चाहिए था ये कि आम सहमति से बनना चाहिए साले को, क्या जी? ठीक है, मुंडा परंपरा बना हुआ, वही धर्म वाला बात आ गया। चाहे मतलब मांझी हराम का जो बेटा होता वही बनेगा, पाड़ा समिति राजा वो बनेगा, यहाँ मानकी का बेटा मानकी बनेगा, मुंडा का मुंडा बनेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, परंपरा दिया है तो अभी इसको एक्सेप्ट करना है, विरोध अभी नहीं, पर लागू होने दीजिए। नहीं तो हर बात को हम लोग विरोध करते हैं बोले, है ना? तो इसलिए हम लोग ये कॉपी को सामान्य कॉपी हम लोग बनवाएंगे इसको बहुत जल्दी, और बताएंगे। और सामान्य ज्ञान पढ़िए, 2-4 पॉइंट पढ़िए कि ग्राम प्रधान कौन होंगे, इसकी संचालन कैसे होगी, संचालन सब लिखा हुआ है, कोई इसमें रोक नहीं है। वो मुख्य होगा सचिव जो सरकार का होगा, और बैंक खाता कहाँ खोलना है, बैंक में खुलेगा या तो डाक में खुलेगा। और जो बैठकें होगी किसी को रोक नहीं होगा आने जाने में। ग्राम सभा का जो बैठक का लिखा गया है,
डुगडुगिया बजा करके, तो कोई आएगा तो रुकना नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम जो है लागू हो रहा है। हम चाहते हैं आदिवासी समाज को सामान्य ज्ञान रहना चाहिए। अब इतनी बड़ी संविधान है, संविधान को पूरा ना पढ़ें, लेकिन सामान्य ज्ञान होना चाहिए कहाँ कहाँ गड़बड़ है। क्योंकि कल पैसा आएगा, टेंडर होगा, बड़े बड़े देख रहे हैं कि ग्राम प्रधान और उसके इर्द गिर्द बॉस लोग हो जाएगा ना, बॉस लोग बड़ा बड़ा गाड़ी में घूमने लगा, स्कॉर्पियो में घूमने लगा, है ना, तो फिर असंतुष्ट बढ़ेगा, एक बार गरीब हो जाएगा, एक बार धनी हो जाएगा। तो पारंपरिक ग्राम सभा मतलब पारंपरिक रूप से जो पहले मुंडा व्यवस्था था, डोकलो शहर व्यवस्था था, पाढ़ा व्यवस्था था, अब शुरू करने के लिए कानून दिया जा रहा है, उसको बैठ ये चीज़ों का समान ज्ञान नहीं रखेगा तो कभी भी समाज नहीं चल सकता। ये चार पैर की तरह, गाड़ी में चार पैर होते हैं ना, वैसे समाज होता है। चार पैर में मतलब चार गो यदि ये पहिया नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि इस बैठक को बढ़ाइए, और बाकी बात अब सवाल करिएगा मीटिंग के बाद कि पेशा कानून क्रांतिकारी कदम है और लागू होने वाला है। हम चाहते हैं कि 26 तारीख को भी लागू नहीं होगा, विरोध होने लगा ना, तो अभी लागू होगा, जो भी 1-2 महीना में लागू होगा। जो भी आपका घटी बड़ी हो रहा है यहाँ पर, आप पढ़े हैं तो जैसे जाति प्रमाण पत्र वाला बात कर दिए, तो डिफाइन होना चाहिए यहाँ पर, तो वो बात को हम लोग जाके बोलेंगे। 3 तारीख को राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल मेरा कस्टोडियन है, वो फिर सरकार को देगा और सरकार को भी हम दे देंगे। तो जो भी मुद्दे आते हैं, जहाँ तक सहमत हो, इसको करना चाहिए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ज़मीन आप लोग मत बेचिएगा। देख रहे हैं जो हुसी धातु के आगे ज़मीन सब बिक गया, और कौन बेचा कौन ले रहा है, बड़े बड़े लोग जो है गोदाम बना के रह रहा है। ये गोदाम का नियंत्रण भी आपका होता है, लेकिन अब ज़मीन तो अब बेच दिए। अब तो हम चाहते हैं कि ग्राम सभा में नियम भी बने, जितने गोदाम बने हैं रेवा को इतना प्रतिशत, अभी तो लोग कागज बना लिया है। इसलिए जागरूकता ही बहुत बड़ी क्रांति है। और जितना मैं सामान्य ज्ञान दिया हूँ, इसका कॉपी दूंगा, कहीं कॉपी देने के बाद अब पूरा बढ़िया से समझिए, जैसे बच्चा समझ गया। समय नहीं, इसलिए मैं नहीं छाप रहा हूँ, कल संशोधन हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। मान लीजिए संशोधन कर देगा कोई चीज़ को, तो फिर क्या छापिएगा। इसलिए जो छपा हुआ है, जो ड्राफ्टिंग हो रहा है, इसको करेंगे। और गवर्नमेंट के तरफ से भी ये लोग प्रोग्राम बना रहा है कि जैसे लागू होगा गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग होगा, ट्रेनर लोग आएंगे, बारी की बारी पूछ करके, वहाँ फिल्म रहेगा, ये रहेगा, कैसे बैठना है, कैसे करना है, वो हमसे भी बढ़िया सिखाएंगे। हम तो एक सामान्य ज्ञान के रूप में आपको एक जागृति के रूप से पेशा कानून को बता रहे हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान इसका कोई सामान्य ज्ञान नहीं। ये फुल फ्लेज आपको पावर मिलने वाला है। इसलिए शाम होने चला है, ज़्यादा नहीं कहेंगे, उसके बाद सवाल जवाब होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये आपका अधिकार है। आप यदि नहीं जाइएगा तो हम इसलिए सिखलाने आए हैं कि आप समाज के, आप हम लोग का आदमी हैं, आपके हम उत्तराधिकार हैं, सामान्य ज्ञान हम लोग का है, इसलिए आपको सिखलाने के लिए आए हैं। इसलिए ग्राम सभा को बहुत मजबूत करते हुए एक क्रांतिकारी कदम, अब हमें लग रहा है कि बिरसा का शासन आ गया, आने वाला है। अबुआ दिसुम अबुआ राज कहते थे लोग कि हमारे पुरखा लोग, जोधकोट के यहाँ जंगल था, जोधकोट के जो है ज़मीन बनाया, फिर धर्म की अपना सिंगोगा का ये किया, उसके बाद संवैधानिक लड़ाई लड़ने लगे। तो सभी चीज़ों का आप समर्थन करने के लिए आपको गांव पर आ रहा है। लेकिन गांव के लोग ही यदि सामान्य ज्ञान नहीं जानिएगा तो आपको नहीं बचेगा। इसलिए व्यापारिक नंबर 1 सुन लीजिए, हमारा आदिवासी समाज पैसा के लिए बहुत रोता है, आपको व्यापारिक बनना पड़ेगा। अब गांव में कैसे बिजनेस व्यापार करना है, उसको करना है, ठिका में नहीं देना है, पेटी में हम ले लिए, पेटी में दे दिए दूसरे को, समय करना है। इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाए, हमको लगता खर्चों नहीं कर पाएगा, आपको खर्च करना है। तो इसलिए इतना ही संक्षिप्त बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यही कहेंगे कि न लोकसभा न राज्यसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। आदिवासी एकता जिंदाबाद, ग्राम सभा जिंदाबाद। समझ गए? आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पेशा कानून लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। पेशा कानून लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। जोहार, धन्यवाद।